नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आलू की अगेती खेती कब और कैसे करें, जिससे कि जो हमारी आलू की पैदावार है पर एकड़ हम 350 से लेकर 450 कट्टे आलू का उत्पादन हम किस प्रकार से ले सकते हैं। आलू की खेत की अगेती खेती में हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन सी मिट्टी में आलू की खेती कर सकते हैं और क्या पीएच वैल्यू पर हम आलू की खेती करें जिससे हमें आलू का जो उत्पादन है वो अधिक निकल करके आए, लगाने का सही मेथड और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है और बेस्ट वैरायटी कौन सी है। तो इसके लिए आप किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए किसान भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं कि आलू की अगेती खेती करने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है, किस समय पर हम अगर आलू की खेती करते हैं तो हमें अधिक पैदावार निकल के मिलेगा। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अगर आप आलू की खेती कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगा, क्योंकि 20 सितंबर और 20 अक्टूबर ये अगेती आलू की वैरायटियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। अगर बात करें इसकी टेम्परेचर की तो मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 की आवश्यकता पड़ती है आलू की खेती के लिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की कौन सी मिट्टी में हम आलू की खेती कर सकते हैं। तो मैं किसान भाई बताना चाहूँगा कि दोमट मिट्टी और रेताली मिट्टी में, जिस मिट्टी में वाटर कैपेसिटी होल्डिंग कम है तो उस मिट्टी में अगर आप आलू की खेती करेंगे तब आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। दूसरा किसान में वहाँ पर पानी का निकास अवश्य होना चाहिए। किसान में पानी का निकास होना चाहिए, वाटर कैपेसिटी होल्डिंग कम होना चाहिए। पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से लेकर 6.5 जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू तो उस मिट्टी पर आप आलू की खेती करें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन निकल करके आएगा। आपको जो पैदावार 350 से लेकर 450 कट्टे आराम से ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में, ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा किसान भाइयों जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। अब बात करते हैं किसान भाई की खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करना है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भाई आलू खेती का फसल चक्र नहीं अपनाते तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली। तो इस वीडियो को देखते रहिए। किसान भाई जैसे कि मैं बात करूँ तो 20 से 25 दिन पहले आपको खेत की जुताई करा देनी है अवश्य। इसके लिए जुताई करते समय किसान भाई या तो आप लोहिया हर या फिर तोता हर या फिर कल्टीवेटर या फिर रूटावेटर से कम 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करें और आप मीटर लगवा कर खेत को समतल करवा के तभी आप खेत की जुताई अच्छी तरीके से करें, तब आपका जो पैदावार है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार निकल करके आएगा। क्योंकि समतल ज़मीन में आलू का अधिक उत्पादन निकल करके आता है, क्योंकि आलू की जो पैदावार है वो डिपेंड होती है सिंचाई पर। क्योंकि सिंचाई पे ये होता है किसान भाई कि खेत हमारा जब बराबर नहीं होता तो कहीं पर अधिक पानी पहुंच जाता है, जिस वजह से हमारी आलू की खेती कम से कम 30 से 35% बर्बाद हो जाती है। तो आपको रूटावेटर से जुताई कराना और मीटर से पहले आपको खेत की तैयारी कराना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की खाद मैनेजमेंट। काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर बहुत अधिक गलतियाँ कर रहे हैं। तो किसान में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फसल चक्र नहीं अपना रहे हो तो कम से कम आपको देसी घूरे की खाद यानी कि सड़े हुए गोबर की खाद आपको 3 से 4 ट्रॉली पर एकड़ में अवश्य डालनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसान में काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं कि गोबर की खाद वो ताज़ी डाल देते हैं। कम से कम 6 महीने पुरानी होना चाहिए। एक बार आप लिख लीजिए किसान में, कम से कम 6 महीने पुरानी सड़े हुए गोबर की खाद आप कम से कम 3 से 4 ट्रॉली डालें। उसके बाद आप अच्छी तरह खेत की जुताई करें। बात करते हैं आपको कि कौन कौन से रासायनिक उर्वरकों का आपको प्रयोग करना है। बात करते हैं कि आपको कौन सी डोज लेना है। तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आपको NPK 12-32-16 अगर आपको मिल रही तो आप NPK 12-32-16 3 बोरी यानी कि 150 किलोग्राम लेना है। अगर आपको NPK 12-32-16 नहीं मिल रही तो आप DAP ले सकते हैं। आपको 3 बैग लेना है यानी कि 150 किलोग्राम। इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसके साथ में आपको कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। लेकिन किसान भाई यहीं पर हमारे काफ़ी किसान भाई गलती कर रहे हैं। उस गलती को मैं आपको रेक्टिफाई करके मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं डोज बता रहा हूँ कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई बताते ही नहीं है ऐसे करके। तो किसान में आपको लेना है 3 बैग NPK 12-32-16 या फिर DAP लेना है आपको 3 बैग। और उसके साथ में आपको MOP पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है कम से कम 2 बैग 50 किलोग्राम। नहीं तो आप 3 बैग डालेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार मिलेगा। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको रीजेंट लेना है, क्योंकि किसान भाई इस समय पर हमारे जो आलू की फसल होती है उसमें बहुत ही अधिक फंगस का, कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो आपको रीजेंट लेना है 5 किलोग्राम। या रीजेंट नहीं मिला तो आपको थाइमोथैक्सम 25% लेना है। और उसकी मात्रा की बात करें आपको 600 से लेकर 700 ग्राम आपको अवश्य लेना है। यहाँ आप रिजल्ट लेंगे तब आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ में अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भी करते हैं वो करते हैं सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं।
क्योंकि सल्फ़र का प्रयोग करने से बहुत सारी फंगस हमारी ज़मीन में पहले से मौजूद होती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है इस समय पर, तो हमारी ज़मीन में फंगस बहुत अधिक होती है। तो आपको कम से कम 5 किलोग्राम 80% WG फॉर्म वाली सल्फ़र अवश्य ले रहे हैं। दोबारा मैं एक बार डोज को बताना चाहूँगा किसान में, आपको NPK 12-32-16 3 बैग 150 किलोग्राम, या फिर DAP आपको लेना है 3 बैग 150 किलोग्राम। उसके बाद में 150 ग्राम आपको लेना है MOP पोटास, और उसके साथ में आपको रीजेंट 5 किलोग्राम या थाइमोथैक्सम 600 ग्राम, और उसके साथ में आपको लेना है किसान भाइयों सल्फ़र 5 किलोग्राम 80% WG फॉर्म में। ये जो डोज है किसान भाई, आप इस डोज को दे दीजिएगा अच्छी तरीके से खेत की जुताई कराने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि मेथड की। काफ़ी हमारे किसान भाई यहाँ पर बहुत अधिक गलतियाँ करते हैं कि मेथड कि किस तरीके से, कुछ हमारे किसान भाई बोलते हैं कि पलीबा करके करें या फिर सूखे में बुआई करें आलू की। तो किसान भाई आप दोनों तरीके से आप आलू की बुआई कर सकते हैं। अगर आप सूखे में करेंगे तो आपको 2 दिन के बाद, कम से कम 2 दिन के बाद आपको एक सिंचाई अवश्य करना है। अगर आप पलीबा करके करते हैं तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं जी, आपके एरिया में कौन से तरीके से होती है तो उस हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आलू की खेती हाथ से भी करते हैं काफ़ी हमारे किसान प्लांटर जो मशीन आती है उससे भी करते हैं, लेकिन आप प्लांटर मशीन से बेड बनाकर करेंगे तब आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि हाथ से आलू लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप प्लांटर से करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, प्लस आपकी जो पैदावार होती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आती है। बात करते हैं कि इसकी बीज मात्रा क्या होती है। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर भी बहुत ही अधिक गलती कर, वो 10 से 12 कुंटल बीज का चयन करते हैं। लेकिन किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें भी कंडीशन है, अगर आप आलू की अगेती बुआई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति एकड़ आलू की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लेट वही बुआई करते हैं, जैसे कि लेट की बात करें, आलू की जो लेट बुआई होती है वो 10 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक हमारे काफ़ी किसान भाई आलू की खेती करते हैं, 30 नवंबर तक भी करते हैं। उस समय पर आपको 15 से 16 कुंटल एकड़ बीज की मात्रा पड़ेगी। लेकिन आप अगेती करते हैं तो आपको 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ से अधिक नहीं लेना है। ये बीज दर किसान भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको ये बीज दर लेना है। और उसके साथ में किसान भाई बात कर लेते हैं, काफ़ी हमारे किसान भाई बात करते हैं कि बेस्ट वैरायटी कौन सी है। काफ़ी हमारे किसान भाई बेस्ट वैरायटी का चुनाव, वैसे तो मार्केट में बहुत है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन जो मैंने खुद लगाई है, हमारे पड़ोस में काफ़ी किसान में भी लगाई है, मैं उन वैरायटी जिनका अधिक पैदावार निकल करके आया। वो अगर मैं बात करूँ किसान भाई की कौन सी वैरायटी का अधिक पैदावार है, तो मैं बात करूँगा कुफरी अशोक। ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी। दूसरे किसान भाई कुफरी गंगा और कुफरी अलंकार, और एक बात करूँगा किसान भाइयों की एक आती है कुफरी पुखराज नाम से, कुफरी चंद्रमुखी। ये जो वैरायटी 4-5 वैरायटी किसान भाइयों, एक वैरायटी और है कुफरी जुवार। ये जो 4-5 वैरायटी मैंने आपको बताई, इन वैरायटी का जो उत्पादन वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। मैं बात करूँ तैयार होने की, तो ये 80 से लेकर 110 दिन में तैयार हो जाती है। उनका पैदावार कम से कम 1 एकड़ से 350 से लेकर 450 कट्टे आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन किसान भाई आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हमारी जो आलू की फसल है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। तो आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाना है, उसका एम्पलीफाई यानी कि प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे काफ़ी किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं कि बीज का शोधन नहीं करते हैं। किसान भाई बीज का शोधन आप नहीं करेंगे तो आप अपने हाथों से अपनी आलू की पैदावार कम से कम 40% ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आलू की फसल में सड़ने का और जो गलने का जो खतरा वो बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। काफ़ी सारी इल्लियों का प्रकोप, सुंडियों का प्रकोप आलू की फसल में देखने को मिलता है। हमारा आलू पीला पड़ जाता है और उसकी बढ़वार रुक जाती है। वो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं किसान भी, वो हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं कि बीज उपचार नहीं करते हैं। तो आपको बीज उपचार किसान में 100% करना है, क्योंकि बिना बीज उपचार करेंगे तो आप अपने हाथों से 40% अपनी आलू के खेत को बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि आप पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और अपना खेत भी कम से कम 110 दिन के लिए घेर रहे हैं। तो आपको किसान में अच्छी तरीके से कार्य करना है, तभी आप अधिक पैदावार ले पाएंगे। तो आपको बीज उपचार अवश्य करना है। बीज उपचार की बात करें किसान भाई, तो आपको जो मैं एडमारा की एक आती है मीराडोर, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों और जो थाइमोथैक्सम आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई बीज उपचार करे बिना अगर आप करेंगे आलू का पैदावार, जैसे कि मैंने बताया, तो कम से कम 40% हमारे किसान भाइयों के आलू की फसल से घाटा देखने को मिलता है। दूसरा किसान BSF का आता है एक्सलोरा फंगिसाइड, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। 200 ml पानी ले लीजिएगा। किसान भाई दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान गलत तरीके से बीज उपचार करते हैं, लेकिन वही मैं आपको बताना चाहूँगा 200 ml आप ले लीजिएगा जो आता है BSF का एक्सलोरा फंगिसाइड, और आप 10 से 12 लीटर पानी में उसका घोल किसी जो आता है किसान भाई टब में कर लीजिएगा, टब में नहीं तो किसी ड्रम में कर लीजिएगा, और उसमें आलू डाल दीजिएगा।
और उसके बाद निकाल करके थोड़ा सुखा लीजिएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं। दूसरा किसान में आप इसका 200 ml जो आपको बीएसएफ का एक्सप्लोरा फंगिसाइड लेना है और आपको पानी में घोल बनाकर उस पर अच्छी तरीके से स्प्रे करके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपका जो पैदावार जो उसका जर्मिनेशन होगा 100% जर्मिनेशन होगा। आपकी जो आलू की फसल देखने में पीली पड़ती है वो पीली नहीं पड़ेगी, बहुत सारे कीटों काटे वहीं पर भी ख़त्म हो जाएगा। अब बात करें तो किसान भाई की सिंचाई का, काफ़ी हमारे सिंचाई का किसान भाई हमारे गलती करते हैं। तो सिंचाई के मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप बेड विधि से अगर आलू की खेती कर रहे हैं तो आपको सिंचाई एकदम पूरा नहीं भरना है। तो किसान भाई सिंचाई का आलू की फसल में बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भी गलती यहाँ पर करते हैं कि आलू की खेत की सिंचाई ऐसे करते हैं जिससे कि धान की फसल की सिंचाई करें। आपको ऊपर तक बिल्कुल सिंचाई नहीं करना है, आपको हल्की सी सिंचाई करना है। सिंचाई का बेहद ध्यान रखना है। अगर आप ड्रिप द्वारा सिंचाई करें तो आप हर दूसरे दिन 2 घंटे पानी चला करके आराम से आलू की खेती कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंचाई के बेहद ध्यान रखना है। अधिक बिल्कुल भी आलू की फसल में सिंचाई नहीं करना, इससे हमारी जो फसल होती है वो सड़ने से बचती है, गलने से बचती है, और हमारे जो पीलापन होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बचने के चांसेस होते हैं। तो ये तरीका मैंने आलू का फसल के बताया किसान भाई। आप इस तरीके से अगर आप आलू की खेती करते हैं, आप फर्टिलाइजर मैंने बताया वो अपनाते हैं, आलू की खेत की तैयारी सही तरीके से जो मैंने आपको बताई, जो डिटेल बताई थी, यार आप इस डिटेल पे कार्य करते हैं किसान में जो इन्फॉर्मेशन दी, यार आप इस इन्फॉर्मेशन पर कार्य करते हैं तो आप अपनी आलू की खेती से आप कम से कम 350 से लेकर 450 कट्टे आराम से आलू का उत्पादन ले सकते हैं, कम खर्चे में, कम लागत में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊंगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे युवा किसान मित्रों तक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें उन तक पहुँच सके, वो अपनी आलू की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकें और अपना टाइम बचा सकें। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।